अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की रहमत और बरकत हो। आज हम एक ऐसे कलाम इलाही की बात करेंगे जो उसने बयान दिल को छू लेने वाले तरन्नुम और हिकमत के समंदर से भरपूर है। इस अजीम सूरत को उरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरह रहमान की। ये सूरत अपने आप में एक मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात है, जहाँ अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी बेपाया नेमतों का इकरार बार बार कराया गया है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। इस कलाम में जहाँ एक तरफ जलाल है, वहीं दूसरी तरफ कायनात के वो खुफिया राज पोशीदा है जो रूहानियत और साइंसी हक़ाइक़ दोनों को अपनी लपेट में लिए हुए। ये रूहानी नगमा सिर्फ चंद आयात का मजमूआ नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए एक कलीदी नुस्खा है। जब कोई शख्स पूरे ध्यान और दिल की गहराइयों से सूरह रहमान की तिलावत या समात करता है, तो ये अमल एक ऐसी शुआए थेरेपी का काम करता है जो बराह रास्त इंसान के दिमागी और क़ल्बी निज़ाम पर मुस्बित असरात मुरतब करती है। दौरे हाजिर में ज़हनी दबाव और मायूसी आम है। जदीद तहकीक बताती है कि तिलावत की आवाज़ की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है जो न्यूरॉन्स को पुरसकून करती है, और यही सूरत इस ज़हनी तनाव के लिए एक कुदरती और मौसर इलाज साबित हुई है जो दिल को फौरी सुकून और इत्मीनान बख्शती है। इस सूरत की करामात और तासीरात का तस्करा सदियों से हो रहा है। जिस्मानी सेहत के हवाले से एक साइंसी हकीकत ये है कि इंसानी जिस्म का एक बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। साइंसी मुशाहिदात के मुताबिक आवाज़ की मखसूस लहरें और इर्ताश पानी के मालिक्यूल्स की साख्त पर असरअंदाज होते हैं। सूरह रहमान की आवाज़ का खालिस इर्ताश हमारे जिस्म के खलियात और DNA को एक मुस्बित और शिफा बख्श तवानाई देता है। इसकी मुसलसल समात को बहुत से बीमारों और तकलीफ में मुब्तला अफराद ने अपने लिए एक अजीम सुकून और जल्द सेहतियाबी का जरिया पाया है। ये एक रूहानी शिफा है जो मेडिकल साइंस के तसव्वुर से बालातर होकर काम करती है। खसूसन इल्म के मताशी तलबा और तालबात के लिए ये सूरत एक अनमोल खजाना है। इसकी रोज़ाना तिलावत और गौर व फिक्र से हिफ्ज़ व याददाश्त की सलाहियत में हैरत अंगेज़ बेहतरी आती है, और ये तवज्जो और इर्तिकाज़ को तक़वियत बख्शती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आला दर्जे को दिमागी वर्जिश जो अक्ल को जला बख्शती है और इल्म के दरवाजे खोलती है। अगर हम साइंस की नज़र से इसके हक़ाइक़ पर गौर करें तो ये सूरत एक तरह से इल्म इलाही का साइंसी चार्ट। बार बार आसमानों, सितारों, सूरज और चाँद की हरकत, तो समंदरों के मिलने लेकिन आपस में गुड़मड़ ना होने, और ज़मीन की नेमतों का जिक्र हमें कायनात के कामिल और गैर मुतज़लज़िल निज़ाम की तरफ मुतवज्जा करता है। जदीद फल्कियात और समंदरी उलूम ने आज इन हक़ाइक़ को बाज़ाब्ते तौर पर तस्लीम किया है, जिनका जिक्र इस सूरत में 1400 साल पहले कर दिया गया था। ये सूरत दरअसल एक दावत है तदब्बुर और शुक्रगुजारी की, जो इंसान को मादा परस्ती से निकाल कर कुदरती वसाइल की कदर करना सिखाती है। इस सूरत का सबसे बड़ा राज इंसान के दिल में शुक्रगुजारी और हकीकी सुकून का बीज बोना है। जब हम अल्लाह की लातात नेमतों को रोज़ाना याद करते हैं तो हमारे दिल इनसे नफी सोच, परेशानी और तनाव की जड़ें कमज़ोर पड़ जाती है, और हमारी शख्सियत में एक मुस्बित तब्दीली, खुशहाली और अल्लाह की बेपनाह रहमत से कुर्बत पैदा होती है। नाज़रीन, सूरह रहमान ना सिर्फ कुरान का हसीन फूल है, बल्कि दिलों की दवा, रूह की ग़िज़ा और दिमाग की ताकत है। इस इस्लामी कलाम को महज़ तिलावत तक महदूद ना रखे, बल्कि इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना ले। यकीन माने ये एक ऐसी रोशनी है जो आपकी ज़िंदगी के हर अंधेरे को ख़त्म करके खैर, बरकत और अपनी सुकून से भर सकती है। इस सूरत की बरकतें आप सब पर नाज़िल हो। अल्लाह हाफ़िज़। لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق